चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं माता का आंचल। इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। यह पाठ एक उपन्यास देहाती दुनिया का एक अंश है। इसमें लेखक अपने बचपन में की गई शरारतें और माता पिता द्वारा किया गया लाड प्यार का वर्णन करते हैं। लेखक बताते हैं कि वे बचपन से ही अपने पिता के अधिक करीब थे। माता से तो केवल दूध पीने तक का ही नाता था। पिताजी उन्हें अपने साथ सुलाते, सुबह उठाकर नहला धुलाकर पूजा में बिठाते। उनके जिद करने पर उनके चौड़े माथे पर बभूत का त्रिपुंड बना देते। पिताजी उन्हें प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते, पर उनका असल नाम तारकेश्वर नाथ था। पूजा पाठ करने के बाद वह अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियां बनाते और उन्हें गंगा जी में मछलियों को खिलाते। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती करते और हम उन्हें पछाड़ देते। तब बाबूजी हमसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते, हमारे कोमल गालों पर दाढ़ी मूछ गड़ा देते। हम हंसते हंसते अपने घर पहुंच जाते। घर आने पर बाबूजी अपने साथ ही हमें बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाते। तब मैया कहती कि आपको नहीं पता बच्चे को कैसे खिलाया जाता है। बच्चे का पेट तो माँ के हाथ से खाने पर ही भरता है। यह कहकर माँ थाली में दही भात सांती और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहकर खिलाती कि जल्दी खा ले नहीं तो उड़ जाएंगे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियां बनाते और उन्हें गंगा जी में फेंक कर मछलियों को खिलाते। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती लड़ते और हम कुश्ती में उनको पछाड़ देते। तब बाबूजी हमसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते, हमारे कोमल गालों पर दाढ़ी या मूछ लड़ाते। ऐसे ही हंसते गाते हम अपने घर लौट आते। घर आने पर बाबूजी अपने साथ ही हमें खाना खिलाने के लिए बिठा लेते और अपने हाथों से हमें खाना खिलाते। तब मैया बाबूजी से कहती कि आपको नहीं पता बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। बच्चे का पेट तो माँ के हाथ से खाने पर ही भरता है। यह कहकर वह थाली में दही भात सांती और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती, जल्दी खा ले नहीं तो उड़ जाएंगी। फिर हम रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग गली में खेलने के लिए भाग जाते। जब कभी मैया के हाथ पकड़े जाते तो एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर में डाल ही देती। हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हम खासे कन्हैया बन जाते। फिर हम घर से बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ तरह तरह के नाटक खेलते। हम मिठाई की दुकान सजाते, हम ही दुकानदार होते और हम ही खरीदार होते। कभी कभी बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। फिर हम घरौंदा बनाते और उसमें भोज की तैयारी करते। हम ही भोज बनाते और हम ही जीमने के लिए बैठ जाते। बाबूजी भी धीरे से हमारे पीछे आकर जीमने के लिए बैठ जाते। उन्हें देखकर हम हंसकर घरौंदा बिगाड़कर भाग खड़े होते। कभी कभी हम बारात का जुलूस निकालते, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, दुल्हन की विदाई होती। घर लौट आने पर बाबूजी कपड़ा उघाड़कर जब दुल्हन का मुख देखते तो हम हंसकर वहां से भाग जाते। फिर हम फसल उगाने का नाटक करते। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ लेते, इस साल खेती कैसी रही भोलानाथ। हम लोग जो का तो खेत खलियान छोड़कर वहां से भाग जाते। हम ऐसे ऐसे नाटक बराबर खेला करते थे। एक दिन की बात है, तेज आंधी आई और मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश के रुकने पर हम लोग घर जाने लगे। रास्ते में हमें मूसन तिवारी मिल गया। बेजू उनको चिढ़ाने लगा। हमने भी उसके सुर में सुर मिला दिया और उसको चिढ़ाने लगे। उसको चिढ़ाकर हम घर की तरफ भाग लिए। तिवारी जी सीधे पाठशाला चले गए और वहां से 4 लड़कों को भेजा हमें पकड़ने के लिए। जैसे ही हम घर पहुंचे,
वैसे ही उन लड़कों ने हमें पकड़ लिया। बेजू तो ढीठ था, वह तो 9-2-11 हो गया और हम पकड़े गए। उस दिन गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी को जब यह पता चला तो वह दौड़े दौड़े पाठशाला आए और हमें गोद में उठा लिया। हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। फिर वहाँ से घर के लिए चल दिए। फिर हमें रास्ते में अपने साथी मिल गए और हम उनके साथ खेलने लगे। हम लोग एक टीले पर जाकर चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। हम लोग रोते चिल्लाते गिरते पड़ते वहाँ से भाग लिए। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गई। हम एक सुर से दौड़ते हुए घर में घुस गए और माँ के आंचल में छिप गए। कांपते हुए हमारे शरीर को देखकर माँ जोर जोर से रोने लगी और सब काम छोड़ बैठी। कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछती तो कभी उन्हें चूमती। वह झटपट हल्दी पीस कर लाई और हमारे घावों पर थोप दी। हम डर से थर थर कांप रहे थे। इसी समय बाबूजी दौड़ते हुए आए और हमें मैया की गोद से लेने लगे। पर हमें मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदवे की छाया न छोड़ी।